नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हलाल पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के मुताबिक आपके अगर दुकान पे कोई सामान रखा हुआ है जिस पर आप अगर लिखा हुआ है कि ये हलाल प्रोडक्ट है तो उसे आप बेच नहीं सकते हैं। लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक तरह की बहस चल रही थी और उसमें हलाल को गलत बताया जा रहा था और इस बहस के पीछे वही सब एक समाज था और उन सब लोगों का कहना यह था कि हलाल जो है क्यों, अलग से पहचान क्यों किसी धर्म के उत्पादों की। और इसके बाद में करते करते अभी चुनाव का समय आया तो हलाल पे अगर आप लोग रोक लगाएं या वो जो दर्जी की हत्या हुई थी राजस्थान में उस मसले को उठाएं या किसी और मसले को उठाएं तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए आपको प्रचार में मदद मिलती है। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू है। हम तकनीकी तौर पे और कॉमन सेंस के बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हलाल सर्टिफिकेशन कितना गलत था, कितना सही था। बहुत इसमें गहरी तकनीकी चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इसको हम समझेंगे। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन था क्या? हलाल सर्टिफिकेशन आप कहीं दुकान पे जाएंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई एक मुहर जैसी लगी होती है, उसमें लिखा होता है कि हलाल सर्टिफाइड है। यानी ये जो लोग इस्लाम को मानते हैं और उनके यहाँ जो खाने की इजाज़त है ये उस कैटेगरी में आता है। जो चीज़ इस्लाम के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती है, खाई जा सकती है, वो ये है और इसको हम कहते हैं ये हलाल सर्टिफिकेट है। तो उसके बाद में अगर आपको हलाल ही चाहिए तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए और अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है कि ये प्रोडक्ट हलाल नहीं है तो आप मत खरीदिए। हलाल सर्टिफिकेट कोई नया सर्टिफिकेट नहीं है। भारत में हलाल का सिलसिला दौर जो है नया शुरू हुआ है। अब आप कह सकते हैं इतने साल तक मुसलमान बगैर हलाल के कैसे काम चला रहे थे, तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया है कि जब भी कोई आप सामान खरीदते हैं बाजार से तो उसके ऊपर एक चौकोर फ्रेम के अंदर एक हरे रंग की गोल टिप्पी लगी होती है, बिंदी जैसी। उसका मतलब होता है कि ये जो उत्पाद है ये शाकाहारी उत्पाद है और एक के ऊपर गोल डिब्बी, चौकोर डिब्बी में गोल बिंदी लाल रंग की लगी होती है, उसका मतलब होता है ये मांसाहारी उत्पाद है। अब उसको बदल दिया गया है और जो गोल बिंदी थी उसको एक तिकोना बना दिया गया है, तो उसका मतलब हो गया ये मांसाहारी है। तो ये शाकाहारी क्यों? ये शाकाहारी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करना होता है। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से वो शाकाहारी भोजन ही करना चाहते हैं। तो बाजार में अगर वो कुछ खरीदने जाए, मान लीजिए उन्होंने केक खरीदा, केक एक अंडे से बनता है, एक बगैर अंडे के बनता है। अगर उन्हें उस पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि भाई ये जो गोल बिंदी लगी हुई है तो और ये हरे रंग की है तो इसका मतलब ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मैं शाकाहारी हूँ, आराम से खा सकता हूँ। ये एक बड़ा सीधा सा एक पहचान थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग लिखा होता है। किसी में लिखा होता है अल्कोहल फ्री, किसी में लिखा होता है, मेरी अगर राय पूछे तो वैज्ञानिक रूप से जो चीज़ें हैं वो बताने में कोई बुराई नहीं है कि भाई ये साइंटिफिकली इसके अंदर अल्कोहल है या इसके अंदर फला चीज़ है, इसके अंदर अर्जिमोन पड़ा हुआ है, या जैसे कोक वगैरह पे लिखा होता है कि इसके अंदर फला पदार्थ मिला हुआ है जो कि बच्चों के कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। वो अपने विज्ञापन में भी छापते हैं, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब चूंकि एक आस्था भी एक चीज होती है व्यक्ति की, और भारत मान्यताओं का देश है, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए मैं शाकाहारी हूँ और मुझे आपने कोई बिस्किट दिया और वो शाकाहारी नहीं हुआ, उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हुआ जो मांसाहारी हुआ, तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना भैया। तो ऐसे तो क्या करते हैं फिर उस पर शाकाहारी का निशान लगा देते हैं। तो जब आप शाकाहारी प्रोडक्ट पे शाकाहारी का निशान इसलिए लगा सकते हैं कि उसको खाने वाले को सही से जानकारी रहे और वो इसमें कहीं भ्रमित ना हो जाए और उसको कहीं ऐसा एहसास ना हो कि मैंने गलती से ये कर दिया, मैंने धर्मभ्रष्ट हो गया। बहुत सारे लोग उल्टियां करने लगते हैं उसके बाद में। तो अगर एक उत्पाद आपके सामने आ रहा है और आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले सकते हैं, तो भैया आप ले लीजिए। बल्कि अगर जो लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदू लोग जो है वो झटका टाइप का खाद्य पदार्थ
मांस पसंद करते हैं। हलाल की बहुत बड़ी रेंज है, उसमें सिर्फ मांस ही नहीं है। अब खाने के मामले में मान लीजिए कि आप झटका पसंद करते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि जब किसी जानवर के आप प्राण लें भोजन के लिए तो एक झटके में उसको मार दें ताकि उसको कष्ट ना हो। ये हिंदू मान्यता है। तो आप जो है वो उसको मार दें ताकि उसको कष्ट ना हो। तो आप जो है वो कहेंगे कि नहीं मैं तो झटका ही खाऊंगा, मैं हलाल नहीं खाता हूँ। पंजाब में लोग, बहुत सारे सिख लोग तो बिल्कुल ही वो हलाल नहीं खाते हैं। और मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि उनको ज़िबह किया जाए, उनके लिए एक खास तरह का उनका एक कलमा होता है या जो भी होता है वो पढ़ते हैं, और उसके बाद वो ये मानते हैं कि हम इतने बेरहम नहीं है कि इसको अंतिम समय पे इसकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उनका प्रक्रिया, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, वो पूरा का पूरा जो है वो कर सके, ताकि उनका अपनी धारणा है। तो भैया अगर झटका किया गया होगा तो उनके हिसाब से वो पाप हो गया, और आपके हिसाब से अगर ज़िबह किया होगा तो आपके हिसाब से पाप हो गया। तो अगर वहाँ लिखा होगा ये हलाल प्रोडक्ट है तो आप कहेंगे यार ये मांस हलाल वाला है, मैं तो झटके वाला आदमी, मैं इसको नहीं खाता। तो ये एक इन्फॉर्म्ड फैसले लेने का एक तरीका था। अब आप कहेंगे झूठा लिख दिया किसी ने तो क्या करेंगे हलाल, सही बात है। तो उसके लिए भारत में व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था ये बनाई गई है कि कुछ संस्थाएं जिनको अथोराइज किया गया है जो हलाल सर्टिफाई कर सकते हैं। इससे हमको एक्सपोर्ट में भी मदद मिलती है। जैसे भारत से कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं और ऐसे देशों में जा रही हैं यहाँ पे मुसलमान बहुत मेजोरिटी में, तो वहाँ पर जाहिर बात है वो हलाल प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। अब अगर यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, हालांकि इन्होंने अभी एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट हैं उनमें नहीं हस्तक्षेप किया है सरकार ने, तो अगर वो यहाँ से जाएंगे तो उसमें जो है वहाँ पर उन लोगों को आसानी होगी पहचानने में। तो कुल मिला के एक इन्फॉर्मेशन है तो वो एक जो संस्था है जो ये सर्टिफाई करती है वो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़ी हुई है, और उसको जो भारत सरकार के जितने भी संस्थाओं से उसको इजाज़त की ज़रूरत होती है वो उसने इजाज़त ली हुई है, उसके बाद वो हलाल का सर्टिफिकेट जारी करती है। तो निचोड़ ये है कि जो हलाल का सर्टिफिकेट है वो एक तरह से उपभोक्ता की जानकारी के लिए है कि भैया ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप बनाया गया, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शाकाहारी प्रोडक्ट है, जैसे कि मांसाहारी प्रोडक्ट है, जैसे कि और भी बहुत सारी उस पर चेतावनी होती है। एक उपभोक्ता होने के नाते, मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं बाजार में जाता हूँ, मेरे पास शेल्फ में सामान रखा है या मैंने दुकान वाले सामान लिया, तो मैं पैकेट पे उस सामान को देखकर देख सकता हूँ इसमें ज़ीरो ट्रांस फैट है, या उसमें कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है, इसमें शुगर है या नहीं है, शुगर फ्री है या नहीं है। तो जितनी तरह की सूचनाएं एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को मिलनी चाहिए, वो जितनी ज़्यादा मिल सके उसमें बुराई नहीं है। समस्या तब है जब सूचनाएं ना दी जाएं या झूठी सूचना दी जाए। कह दिया जाए कि इस बिस्किट में बादाम है, और पता चला कि वो एक बादाम का टुकड़ा लेके उस फैक्ट्री वाले ने बिस्कुट के पूरे लॉट में डाल दिया था और हमको कह दिया इसमें बादाम है। या एक साबुन है, साबुन के अंदर कह दिया इसके अंदर केसर का साबुन है। अब पता चला कि वो पूरा जो है 100 किलो साबुन में 1 ग्राम केसर डाल दिया इसने। वो गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी आपको इन्फॉर्म कर रहा है, मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, आपको कर रहा है, उपभोक्ता के नाते मुझे फैसला लेने में सहूलियत हो रही है, तो उसमें गलत क्या है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको हलाल प्रोडक्ट जिनके धर्म के विपरीत हों, वो नहीं खरीदेंगे, उनको पता चल जाएगा, वो चेतावनी के तौर पे लेंगे। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई हलाल के प्रोडक्ट हैं तो हमारे धर्म के अनुरूप हैं, तो उनको पहले खरीदेंगे। तो करने दो, चलने दो। सरकार के हस्तक्षेप का इसमें कहा है, ये लोगों की आज़ादी, दरअसल मेरी आपकी जो आज़ादी है, हमारी आज़ादी में हस्तक्षेप है। हमको इन्फॉर्म डिसीजन लेने का हक है। अगर आप चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, प्रचार पे खर्च करते हो, और आप ये कहते हो कि भैया देश के लोगों को ये जानने का हक है कि उनका कैंडिडेट कैसा है, इसलिए हम पैसा खर्च करके लोगों तक उस कैंडिडेट के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं, पार्टी कैसी है ये बता रहे हैं। इसी तरह से आप जो विज्ञापन होता है उसको भी आप यही कहते हो कि भाई इन्फॉर्म डिसीजन लेने का देश के लोगों को हक है। तो ये तो बहुत साफ इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये हलाल पे रोक होनी चाहिए थी। अब इन्होंने लगाई, टिकेगा नहीं मामला, कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के अजीबोगरीब आदेश जारी करती रहती है। एक बार याद कीजिए, लोग धरना दे रहे थे लखनऊ में, उनके पोस्टर लगा दीजिए, कोर्ट में झाड़ पड़ी थी। फिर उन्होंने कोरोना के टाइम पे कानून बनाया कि समस्त जो ज़्यादातर जो लेबर लॉ थे उनको शिथिल कर दिया। फैक्ट्री वाले जितने घंटे चाहे काम कराएं, जो चाहे करें, और जो जितने लेबर कमिश्नर होते हैं उनकी भी ताकत छीन ली थी। क्या हुआ? अदालत में आपका भुरका छोड़ा। और इसमें भी यही होगा। ये भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत ये रोक वैध नहीं है, लेकिन लगा दी है। खैर,
जब तक राजनीति इस पे होती रहेगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।